अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारियाज़ किचन। मारिया की किचन में आप सबको खुशामदीद। आज मैं बना रही हूँ जी बहुत ही मज़ेदार टिंडे और गोश्त का सालन। बहुत मज़ेदार गर्मियों की ख़ास और स्पेशल डिश। तो चलिए किचन में चलते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सा टिंडे गोश्त किस तरह से बनेगा और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पे ले लिया है मैंने कुकर और कुकर में हम डालेंगे हाफ़ कप ऑयल का। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो जाए तो फिर उसके अंदर हम डालेंगे अपना बीफ यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ बोनलेस। हाफ़ केजी बीफ लिया है मैंने, बोनलेस है। आप लोग चाहें तो हड्डी वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटी हड्डी वाला गोश्त आपने नहीं लेना, नहीं तो वो आपके शोरबे के अंदर कहीं कहीं उसकी हड्डी की छोटे छोटे से पीसीज आ जाएंगे तो वो फिर बहुत बुरे लगते हैं। तो आपने मुनासिब हड्डी वाला गोश्त इसके अंदर यूज़ करना है। तो गोश्त को हम कर लेंगे फ्राई जब तक कि इसका जो कलर चेंज हो जाता है, और हल्का सा कलर चेंज होता है तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक और लहसुन के पेस्ट का। और इसके साथ हम अपने गोश्त को 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो अरोमा है, जो इसकी खुशबू है, मज़ेदार सी आ जाए और जो हमारा गोश्त की हीक है वो ख़त्म हो जाए, स्मेल ख़त्म हो जाए। बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि गोश्त की स्मेल ख़त्म नहीं होती, वो इसी वजह से नहीं होती कि उसकी भुनाई बहुत अच्छी सी नहीं की जाती। तो यहाँ पे इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सूखे स्पाइसेस। नमक है हाफ़ टी स्पून, रेड चिली पाउडर है हाफ़ टी स्पून, हल्दी पाउडर है हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, भुना कुटा ज़ीरा पाउडर है हाफ़ टी स्पून, साथ ही है धनिया पाउडर 1 टीस्पून। नमक और मिर्च जो है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही इसमें मैं डालूँगी खड़े गरम मसाले जैसे कि है ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, 3 से 4 काली मिर्चें, 3 से 4 लौंगे और 2 सब्ज़ इलायचियाँ। ये देंगी हमारे सालन को बहुत ही मज़ेदार सी एक खुशबू। तो हमारा गोश्त जो है मसालों के साथ भून जाए, फिर इसके अंदर हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 10 से 15 मिनट के लिए फिर हम इसको लगा देंगे स्टीम। आप लोग चाहें तो इसको खुला भी बना सकते हैं, हल्का सा कवर कर दें, लिड लगा दें और इसको विदाउट स्टीम आप टेंडर कर लें। तो मैं यहाँ पे इसको स्टीम लगा दूँगी। तो चलें प्याज डालते हैं और 15 मिनट के लिए इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे स्टीम पे छोड़ते हैं। तो देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त जो है वो काफ़ी हद तक टेंडर हो चुका है, प्याज हमारे बिल्कुल घुल चुके हैं। अभी मैं इसके अंदर डालूंगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटोज़ जो कि मेरे फ्रोज़न थे, मैंने ब्लेंड किए हैं। आप लोग जब गोश्त में प्याज वगैरह या टमाटर डालते हैं तो आप टमाटर का छिलका रिमूव कर लें, और जब प्याज के साथ हमने स्टीम दी है गोश्त को आप तभी डालें तो बिल्कुल मैशी आपके टमाटर होंगे, बिल्कुल भी शोरबे में नज़र नहीं आएंगे। तो देखिए हमारा टमाटर का पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया। अभी मैं इसके अंदर डालूंगी टिंडे। जो आपने गोश्त में डालने के लिए टिंडे लेने हैं, छोटे साइज़ के लेने हैं। बड़े साइज़ के लेंगे तो उनके बीज जो हैं वो शोरबे के अंदर बिखर जाएंगे और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो 5 से 10 मिनट के लिए टिंडों को भून लेते हैं हम गोश्त के साथ बहुत अच्छा सा, ताकि सारा मसाला जो है वो हमारे टिंडों को लग जाए। फिर हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकने। तो टिंडे हमारे बहुत अच्छे से गोश्त के साथ भून चुके हैं। आप देखें ऑयल भी सेपरेट हो गया, मसाला हमारा बड़ा मज़ेदार सा तैयार हुआ है, बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी मसाला बना है। तो अभी इसके अंदर हम डाल देंगे 2 से 2.5 गिलास पानी के। आपको जितना शोरबा रखना है उतना आप पानी इसके अंदर डाल सकते हैं। और अभी इसको हम पानी डाल के 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देंगे विदाउट स्टीम। इस स्टेज पे जाके आपने स्टीम नहीं लगानी, नहीं तो हमारे टिंडे जो हैं वो शोरबे में बॉयल हो जाएंगे और जो सारी यखनी है, जो सारा अरोमा है गोश्त का, जो जायका है वो अपने अंदर वो जज़ब नहीं करेंगे। तो 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पकने देंगे। उसी में हमारी जो है ग्रेवी थिक हो जाएगी और हमारे मज़ेदार सा टिंडे गोश्त का खुशबूदार सा सालन बन के तैयार हो जाएगा। तो 15 मिनट के बाद इसको देखते हैं। तो लीजिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा टिंडे गोश्त का सालन बन के तैयार है। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।